जय हिंद दोस्तों, वैचारिकी फाउंडेशन के जेके परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आपने देखा, ये दो अखबार अमर उजाला और हिंदुस्तान की जो खबरें हैं ये पूर्णतः असत्य हैं। और अमर उजाला और हिंदुस्तान एक बहुत बड़े अखबार समूह से हैं। इनसे इस तरीके से गलती होना समझ के परे है। हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया है, वह समाज का आईना भी कहा गया है। परंतु यही आने जब अगर वो टूट जाने लगेंगे तो वे कांच के काम करने लगेंगे। अखबार के संपादक के भी लोगों को समझना चाहिए कि कौन सी खबर सही, कौन सी खबर गलत है, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है खबरों का समाज पर। हमारा समाज अखबार की जो खबरें होती हैं उनको ही सत्यता मानकर अपनी मंशा रखने लगते हैं खबर के प्रति, व्यक्ति के प्रति या समाज के प्रति जो भी होती हैं। और वर्तमान समय में अखबार व मीडिया का स्तर इसी तरीके से गिरता जा रहा है। और गिरे भी क्यों ना, क्योंकि अखबार के संपादक खबर की सत्यता पर ध्यान ना रख करके विज्ञापन की लंबाई चौड़ाई पर ध्यान रखेंगे तो खबरें तो गलत होंगी ही। हम अगर ध्यान दें तो अमर उजाला की जो आज की खबर है उसमें कुलपति विनय पाठक लखनऊ विश्वविद्यालय को कानपुर का कुलपति बनाया गया है, जबकि विनय पाठक लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति है ही नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय जी हैं। उसी तरह हिंदुस्तान के अखबार के अनुसार एक प्रोफेसर आलोक शुक्ला जी को कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय का बनाया गया है, जो कि नहीं बनाए गए हैं। दोनों अखबारों में अलग अलग की खबरें दी गई, कौन सा अखबार सही है, कौन सा अखबार गलत है। अगर समाज इनको पढ़े या कोई भी पढ़े, शिक्षा के मामले में इतनी बड़ी गलती होना, इतनी बड़ी चूक होना, यह दर्शाता है कि हमारे समाज में अखबार का स्तर कितना गिर गया है, मीडिया का स्तर कितना गिर गया है। खबर की सत्यता को बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा जा रहा है, केवल विज्ञापन के स्तर पर ध्यान रखा जा रहा है, केवल धन उगाही पर ध्यान रखा जा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो अखबार अपने असत्यता पे छाप देता है और उसका असर समाज पर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है। हम अगर ध्यान देंगे, इस टाइम कोर्ट द्वारा बहुत बार ये भी कहा गया है कि अखबार को मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, वो इसी कारण कहा गया है। हमारे देश में जितने भी अखबार हैं वो विज्ञापन पाने के लिए किस हद तक चले जाएंगे इसका अंदाज़ा लगा पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। हमारे देश में विज्ञापनों को ही आधार बना लिया गया अखबार ने, केवल धन उगाही का माध्यम किया जा रहा है। समाज पे उसका क्या असर पड़ेगा, सच्चाई पे क्या असर पड़ेगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। एक समय यही अखबार समाज के बेहतरीन आईना होते थे, जो समाज के हर एक वर्ग को दिशा देते थे। छात्र इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, वो अपनी खबरों को ढूंढते थे अखबारों में। परंतु आज के टाइम में केवल अपराध के ही जगत की खबरें आ रही हैं, केवल अन्य ही खबरें आ रही हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई ही संबंध नहीं रह गया, ऐसा लगता है। साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी खबर अगर अखबार में छपती है तो उसकी सत्यता जरूर कर लें अपनी मंशा बनाने के पहले। अखबार और मीडिया के ट्रायल लेने से आपकी जो मानसिकता बनती है किसी खबर के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा गलत बनती जाती है। ये इस तरीके से खबर जो आज छापी गई है, मैंने इसकी शिकायत आज सुबह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी मेल करके बताया कि इस तरीके की खबर अगर अखबार के माध्यम से अगर गलत छापी जाएगी तो उसका समाज पर बहुत गलत असर रहेगा। और किसी भी जो हमारे प्रतियोगी छात्र होते हैं अगर वो इस तरीके की खबर भी पढ़ते हैं तो उनको भी यह लगता है कि अखबार और मीडिया जैसे समूह अगर उनसे अगर इतनी बड़ी गलती होगी तो समाज के लिए वो क्या दर्शाएंगे, उनको क्या बताएंगे कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ क्या इस तरीके से कार्य करता है। साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है, अगर इस तरीके कोई भी खबर आपके पास आती है तो उसकी सत्यता जरूर कर लें, क्योंकि अब जो वर्तमान समय में मीडिया और पत्रकारिता का स्तर जो गिरता जा रहा है वो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन सब के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? हमारे जो अखबार और मीडिया के मालिक लोग हैं या जो संपादक लोग हैं, जो जिनका केवल एक काम रह गया धन उगाही का काम करना विज्ञापन के माध्यम से, उनको खबर की सत्यता पर अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं रह गया है और जिसका समाज पर बहुत ज़्यादा खराब असर पड़ता जा रहा है। धन्यवाद साथियों। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जिक्र करके जरूर बताएं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।